आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शेख महजबी अल्मास। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। देश के 60 हवाई अड्डों पर सीआईएसएफ के स्थान पर अब निजी सुरक्षा एजेंसी की सेवाएं ली जाएंगी। प्रदेश में शुरू हुआ ऊर्जा साक्षरता अभियान आम लोगों को ऊर्जा और उसकी खपत के संबंध में किया जाएगा जागरूक। और भारत ने दूसरे T20 क्रिकेट मैच में ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 1-1 से बराबरी की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 13वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित होगा। आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी ये कार्यक्रम उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी कार्यक्रम सीधा प्रसारित होगा। नगर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि देश के 60 हवाई अड्डों पर सामान्य ड्यूटी के लिए अब केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के स्थान पर निजी सुरक्षा एजेंसी के 1900 से अधिक कर्मचारियों की सेवाएं ली जाएंगी। इस निर्णय से सुरक्षा व्यय में कमी आएगी और CISF के सुरक्षा कर्मियों को अन्य हवाई अड्डों पर तैनात किया जा सकेगा, जिससे सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत होगी। इससे नए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर कामकाज शुरू करने में भी मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार के कार्यों से जनता को संतुष्टि मिलना चाहिए। उत्कृष्ट कार्य करने वालों को पुरस्कृत किया जाएगा और लापरवाही बरतने वालों पर कार्यवाही की जाएगी। मुख्यमंत्री कल डिंडौरी जिले के ग्राम जोगी टिकरिया में मुख्यमंत्री जन सेवा शिविर को संबोधित कर रहे थे। केंद्रीय इस्पात एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते भी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। श्री चौहान ने बताया कि जबलपुर से अमरकंटक तक 4 लाइन सड़क का निर्माण कार्य 400 करोड़ रुपए की लागत से पूरा किया जाएगा। उन्होंने जोगी टिकरिया में नर्मदा नदी के घाटों का सौंदर्यीकरण करने की बात कही। मुख्यमंत्री ने करीब 12 करोड़ 64 लाख की लागत के निर्माण कार्यों का भूमि पूजन और 25 करोड़ 74 लाख रुपए से अधिक के निर्माण कार्यों का लोकार्पण भी किया। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कल उज्जैन में पत्रकारों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उज्जैन दौरे के कार्यक्रम की जानकारी दी। श्री सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री 11 अक्टूबर को महाकाल में 700 करोड़ के निर्माण कार्यों का लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी शाम 5:30 बजे उज्जैन आएंगे और सबसे पहले महाकालेश्वर मंदिर में पूजन अर्चन करेंगे। श्री मोदी कार्तिक मेला ग्राउंड में एक आम सभा को भी संबोधित करेंगे। इंदौर उज्जैन से गिरफ्तार पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI के संदिग्धों को NIA की विशेष अदालत ने 30 सितंबर तक 7 दिन की रिमांड पर ATS को सौंप दिया है। गौरतलब है कि NIA की टीम ने बुधवार गुरुवार को प्रदेश के इंदौर उज्जैन जिले में PFI के ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की थी। ये कार्रवाई टेरर फंडिंग हासिल करने और ट्रेनिंग कैंप आयोजित करने के आरोप में हुई थी। छापे के दौरान PFI के प्रदेश अध्यक्ष अब्दुल करीम बेकरी सहित 4 पदाधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में चावल के अतिरिक्त भंडार के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार पड़ोसी देशों की तुलना में चावल की घरेलू कीमत नियंत्रित रहेगी। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पिछले साल धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 5.15% की बढ़ोतरी की गई थी। न्यूनतम समर्थन मूल्य और अन्य पैदावार लागत में वृद्धि के कारण चावल की कीमत में वास्तविक बढ़ोतरी लगभग 3% है। मंत्रालय ने कहा कि चावल की घरेलू कीमत सामान्य स्तर पर है और ये नियंत्रित रहेगी। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका समाचारों में स्वागत है। ऊर्जा के प्रति आमजन को साक्षर करने के लिए राज्य शासन द्वारा कल से ऊर्जा साक्षरता अभियान आरंभ किया गया है। अभियान में समाज के सभी वर्गों और जनसाधारण को ऊर्जा और उसकी खपत के संबंध में जागरूक कर महत्वपूर्ण जानकारियां दी जा रही हैं। 31 अक्टूबर तक चलने वाले सेवा पखवाड़े के संबंध में ऊर्जा विकास निगम के प्रबंध संचालक कर्मवीर शर्मा ने बताया कि ऊर्जा साक्षरता अभियान से प्रदेश के लगभग 65 लाख से अधिक लोग जुड़े हैं। हमारा लक्ष्य है कि प्रदेश के हर घर में ऊर्जा साक्षरता का संदेश पहुंचाना और नागरिकों को ऊर्जा बचत एवं ऊर्जा साक्षरता के प्रति प्रेरित करें।
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य शासन की ओर से हाल ही में मेडिकल पीजी कोर्स में प्रवेश के लिए बनाई गई मेरिट लिस्ट को निरस्त कर दिया है। इस मामले को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कल मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ और न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की युगल पीठ ने मेरिट लिस्ट का पुनरीक्षण कर फिर से नई लिस्ट जारी करने के निर्देश दिए हैं। उच्च न्यायालय के इस आदेश से काउंसलिंग प्रक्रिया पर फिलहाल विराम लग गया है। दरअसल इस मेरिट लिस्ट में खामियों को लेकर राज्य के 3 इन सर्विस डॉक्टरों की ओर से याचिकाएं दायर की गई थीं। केंद्रीय रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खूबा ने प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थल पचमढ़ी में आयोजित सेवा सप्ताह के अंतर्गत फुटबॉल और वॉलीबॉल टीमों को किट और जिम सामग्री का वितरण किया। इस अवसर पर अपने उद्बोधन में श्री खूबा ने सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री श्री खूबा ने यहां ग्रीन पचमढ़ी क्लीन पचमढ़ी अभियान के अंतर्गत कचनार का पौधा लगाया। जनजातीय कार्य विभाग के वन्य प्रकाशन द्वारा कल जियोग्राफिक इंडिकेशन चैलेंजेस एंड द वे फॉरवर्ड विषय पर एक दिवसीय सेमिनार आयोजित किया गया। इसका शुभारंभ जनजातीय कार्य विभाग की प्रमुख सचिव डॉक्टर पल्लवी जैन गोविल ने किया। कार्यक्रम में वन्या की प्रबंध संचालक मीनाक्षी सिंह ने केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय की टेक्सटाइल कमेटी के डॉक्टर तपन कुमार राउत के साथ प्रदेश के 7 उत्पाद के लिए जीआई टैग आवेदनों पर हस्ताक्षर किए। इनमें अनूपपुर के काष्ठ मुखौटा, झाबुआ की गुड़िया, शहडोल अनूपपुर डिंडोरी की जनजातीय वाद्य यंत्र बाना एवं चिकारा, धार झाबुआ खरगोन बड़वानी और अलीराजपुर का हस्तशिल्प बोलनी, पोतमाला एवं गलशन माला शामिल हैं। सेमिनार में देश और प्रदेश के कला क्षेत्र एवं जीआई के विशेषज्ञ, कला समीक्षक, विधि विशेषज्ञ, कलाकार, उत्पाद निर्माता, विक्रेता आदि शामिल हुए। भारत ने दूसरे टी20 क्रिकेट मैच में ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 1-1 से बराबरी हासिल कर ली है। नागपुर में कल भारत ने 91 रन का लक्ष्य 4 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। मैदान गीला होने के कारण मैच 8-8 ओवर का कर दिया गया। कप्तान रोहित शर्मा ने 40 रन की पारी खेली। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने निर्धारित 8 ओवर में 5 विकेट पर 90 रन बनाए। तीसरा और अंतिम मैच कल हैदराबाद में खेला जाएगा। भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान दिलीप तिर्की को कल निर्विरोध हॉकी इंडिया का अध्यक्ष चुना गया। 1998 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम के सदस्य भी थे। हॉकी इंडिया के इतिहास में पहली बार कोई पूर्व ओलंपियन इसकी अध्यक्षता करेगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हिमाचल प्रदेश में मंडी के पड्डल मैदान में युवा रैली को संबोधित करेंगे। प्रदेश को बेस्ट इमर्जिंग स्टेट इन मिलेट प्रमोशन से सम्मानित किया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बाजरा उत्पादन को प्रोत्साहित करने वाले राज्यों में अग्रणी उदीयमान राज्य का पुरस्कार मिलने पर किसानों को, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को बधाई दी है। रतलाम जिले के नगरीय निकायों में नवनिर्वाचित महिला अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं पार्षदों के पति अथवा उनके निकटतम रिश्तेदार परिषद एवं अन्य समितियों की बैठक में शामिल नहीं हो सकेंगे। ग्वालियर जिले में समर्थन मूल्य पर धान, ज्वार, बाजरा के उपार्जन के लिए 40 केंद्रों पर अलग अलग नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। गुना के दयोदय सेवा केंद्र गौशाला में पशुओं में लंपी वायरस बीमारी की रोकथाम के लिए टीकाकरण का कल शुभारंभ किया गया। यहां वैक्सीन के करीब 10,000 डोज उपलब्ध हैं। बालाघाट में 6 मध्यप्रदेश स्वतंत्र कंपनी के एनसीसी के कैडेटों के पुनीत सागर अभियान के अंतर्गत रैली निकालकर नदियों को बचाने का संदेश दिया। शिवपुरी जिले में शुक्रवार को ऊर्जा साक्षरता अभियान का आयोजन किया गया। सभी शासकीय कार्यालयों और विभिन्न संस्थाओं में ऊर्जा संरक्षण की शपथ दिलाई गई। मुरैना में बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य परीक्षण शिविरों का आयोजन आज से 5 अक्टूबर तक किया जा रहा है। नर्मदापुरम में मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद ने वित्तीय वर्ष 22-23 में चयनित नवांकुर संस्थाओं को 2 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण आयोजित किया। खंडवा में नेहरू युवा केंद्र द्वारा 1 दिवसीय जिला स्तरीय युवा उत्सव का कार्यक्रम का आयोजन किशोर कुमार सभागृह में किया जाएगा। छतरपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिजावर में नेहरू युवा केंद्र द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल के गौरव रघुवंशी के सीनियर नेशनल एक्वेटिक डाइविंग नेशनल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल किया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।